त्या बाजूला जा. थोडस काढलं ना की लगेच ते तेल गरम व्हायला लागलं. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. झालं लागलं. धन्यवाद सर. आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सुनील देवधर जी. श्री सुनील देवधर जी का जन्म पुणे में हुआ. आपके पिता श्री विश्वनाथ देवधर जी पुणे के एक प्रसिद्ध मराठी पत्रकार थे. आपका शालेय शिक्षण पुणे के नूतन मराठी विद्यालय में हुआ और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बीएड आपने मुंबई यूनिवर्सिटी में पूरी की. आपने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की और आप गणित और विज्ञान जैसे सब्जेक्ट पढ़ाते थे. आपने आपके शिक्षकी पेशा के दौरान एक चुनौती स्वीकार की थी, जो कि कक्षा 10वीं का रिजल्ट 19% से लेकर 100% लाने की, और इसमें आपने 90% लेकर यह चुनौती स्वीकार की थी. आपको सन 1989 में राम जन्मभूमि आंदोलन की प्रथम जिम्मेदारी सौंपी गई थी. आपने रामशिला पूजन का नगर स्तर पर आयोजन किया था. 100 से ज्यादा कार सेवकों को लेकर आप अयोध्या की ओर गए थे. बीच में आपको आपकी यात्रा रोकी गई और आपको 18 दिन तक जेल हुई थी. बाद में आपकी मेघालय में जिला प्रचारक के रूप में नियुक्ति की गई. आपने महाराष्ट्र में अहिल्यानगर जिला प्रचारक, पुणे विभाग प्रचारक और गोरेगांव विभाग में कार्य किया है. भारत देश में देशभक्ति की भावना प्रौढ़ करने के हेतु आपने माय इंडिया माय होम इंडिया यह देशव्यापी समाजसेवी संस्था की स्थापना 9 दिसंबर 2005 में की. माय होम इंडिया का लोगो है वसुदैव कुटुंबकम, पूरे विश्व हमारा परिवार है. माय होम इंडिया द्वारा आयोजित मुंबई में वन इंडिया अवार्ड, दिल्ली में कर्मयोगी अवार्ड दिया जाता है. इसमें से 3 विजेताओं को मोदी गवर्नमेंट द्वारा पद्म पुरस्कार दिया जाता है. सन 2012 में श्री नरेंद्र मोदी जी के विधानसभा इलेक्शन में गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट की जवाबदारी आपको सौंपी गई थी. आपने उसमें उल्लेखनीय यश मिलाया और मोदी साहब का विश्वास संपादन किया. सन 2014 वाराणसी लोकसभा में प्रचार प्रमुख का कार्य किया. आपने अच्छी तरह से उस कार्य को पूरा किया और उसमें उल्लेखनीय यश दिलाया साहब को. श्री अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आपको त्रिपुरा राज्य के प्रभारी के रूप में नियुक्ति की गई. त्रिपुरा राज्य में बीजेपी को शून्य से शिखर तक लाने का आपका महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि लेफ्ट आघाड़ी की 25 साल की सत्ता को आपने पलट दिया. उसके बाद आप पक्ष के राष्ट्रीय सचिव बने. आप आंध्र प्रदेश राज्य के सह प्रभारी के रूप में 2022 तक आपने कार्य किया. परमेश्वर ने आपको विलक्षण प्रतिभा से नवाजा है. आप जिस प्रांत में जाते हैं वहां की भाषा आत्मसात करते हैं. आपने 10 भाषा अवगत की है, जिसमें मराठी, हिंदी, इंग्रजी, संस्कृत, गुजराती, खासी,
जायतिया, असामिया, बांग्ला क्या बात और तेलुगु। स्थानिक संस्कृति के साथ आप समरस होते ऐसी आपकी ख्याति है। आप एक उत्तम वक्ता, लेखक और कुशल संगठक भी है। साथ ही साथ आप प्राणी मित्र भी है। फोटोग्राफी और पाक कला का आपका छंद है। आप सोशल मीडिया में एक प्रभावशाली नेताओं में से एक नेता है। हमारा सौभाग्य है क्वीन मेरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप अपना कीमती समय निकालकर उपस्थित रहे। धन्यवाद सर। अब हम सम्मानित करने जा रहे हमारे मुख्य अतिथि श्री सुनील देवदर्शी साहब को और सम्मानीय अतिथि को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। कर्नल डॉक्टर बसंत बल्लेवार जी, सुनील देवदर्शी साहब, आइए सर। अभय कुटे जी, आशुतोष विशे जी, धर्मेंद्र दासगुप्त और श्रवण झा जी को प्लीज कम ऑन स्टेज सर। विनय पांडे। विनय पांडे जी। वेलकम टू केएमटीआर सर। खूप मोठं काम करतात। अब हम सम्मानित करने जा रहे हैं अभय कुटे साहब जी को। और ये हमारा छोटा सा मोमेंटो है जो आपको याद दिलाया कि थैंक यू। धन्यवाद। अब हम सम्मानित करने जा रहे हैं सम्मानीय अतिथि अभय कुटे जी को। मी देतो त्याला। तू पुढे। कर्नल डॉक्टर बसंत बल्लेवार आपको सम्मानित करेंगे। सर, हम लोगों ने बुके के बजाय फूल देकर हमारी परंपरा के अनुसार हम लोग सम्मानित करेंगे। श्री आशुतोष विशे जी को सम्मानित करने जा रहे हैं। अब हम सम्मानित करने जा रहे हैं धर्मेंद्र जी राजपूत को। इसका मास्टर सर। अभी सम्मानित किया जाता है विनय पांडे जी को। धन्यवाद सर। इस साल राष्ट्रीय स्तर पर शिव राज्याभिषेक पूरी जोर शोर से मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य द्वारा स्किल डेवलपमेंट द्वारा हमें 5 विषय दिए गए थे, जिस पर हमने निबंध प्रतियोगिता आयोजित की थी और साथ ही साथ वक्तृत्व स्पर्धा भी आयोजित की गई, जिसका कल होने वाले कार्यक्रम में हम लोग प्रस्तुति पेश करने वाले हैं। अब हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमको आइडिया को एक संदेश भेजा गया है। तो जो संदेश है हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के देवेंद्र फडणवीस द्वारा। नमस्कार। कौशल रोजगार उद्यमिता कागज मैंने और नवाचार विभाग की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक दिवस के अवसर पर संपूर्ण राज्य के आईटीआई में जागरूकता का एक अभियान चलाया है। इससे मैं बहुत खुश हूँ। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और विभाग के अधिकारियों को इसके लिए बधाई देता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज हम सभी के लिए प्रेरणा का स्थान है। शासन प्रशासन से लेकर जल संरक्षण से पर्यावरण तक सभी विषयों में उन्होंने किया हुआ काम आज भी सीखने लायक है। 5 विषयों का चयन करके उस पर प्रख्यात हस्तियों की व्याख्याने राज्य भर के आईटीआई में आयोजित करने का उपक्रम छत्रपति शिवाजी महाराज की शिक्षा के अनुरूप है, ऐसा मैं मानता हूँ।
नागरिक कर्तव्य और राज शिष्टाचार, कुटुंब जागरूकता, स्वदेशी सोच का प्रसार, सामाजिक समरसता और पर्यावरण संतुलन, इन 5 विषयों का चयन आज के समस्याओं के अनुरूप ही है। आज ऑपरेशन सिंदूर के कारण हमने दुनिया में अपने काम की छाप छोड़ी है। भारतीय सेना यह कार्य करते हुए देश के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है, इसका ध्यान सभी ने रखना ही चाहिए। इसी राष्ट्रीय जिम्मेदारी से इस उपक्रम की ओर देखना चाहिए। छात्र अवस्था में ही संस्कार होना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए केवल एक पहल के रूप में इसे ना देखें। आपके समक्ष आने वाले आदरणीय वक्ताओं के विचार सुने और उनमें से कम एक को अपने जीवन में शामिल करें। आप में से प्रत्येक ऐसा करता है तो यह राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा होगी। इस पहल के साथ साथ ITI में नवाचार प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूर्व छात्र और स्थानीय उद्यमी भी शामिल होते हैं। इससे छात्रों को बहुत लाभ होगा, यह मेरा विश्वास है। एक बार फिर इस पहल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। धन्यवाद। अब आपके सामने KMTI के जावा सैनिक KMTI सॉन्ग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सभी से निवेदन है कि KMTI सॉन्ग के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। वायर देखो, वायर। KMTI song. हम दुश्मन की गोली खाकर हंसते हंसते जीते हैं, अपनी हिम्मत के बूते पर जग में खाते पीते हैं, जग में खाते पीते हैं। देश भलाई की खातिर हमने ये जो बलिदान दिया, पुरस्कार है यही हमारा, हमने माँ का मान किया, हमने माँ का मान किया। हम दुश्मन की गोली खाकर हंसते हंसते जीते हैं, अपनी हिम्मत के बूते पर जग में खाते पीते हैं, जग में खाते पीते हैं। हम बेहर यौवन की सीढ़ी चढ़ते हैं, हरे पेड़ की तरह हमेशा जो करते सो बढ़ते हैं, जो करते सो बढ़ते हैं। हम दुश्मन की गोली खाकर हंसते हंसते जीते हैं, अपनी हिम्मत के बूते पर जग में खाते पीते हैं, जग में खाते पीते हैं। राही को छाया
दुश्मन की गोली खाकर हंसते हंसते जीते हैं, अपनी हिम्मत के बूते पर जग में खाते पीते हैं, हंसते हंसते जीते हैं, हंसते हंसते जीते हैं, हंसते हंसते जीते हैं। धन्यवाद, बैठ जाइए। आहतोपि प्रवर्धेहं पुनरान्पोमि यवनम ददामि लोक सेवार्थम छाया पुष्प फलानि च। अर्थात जिस तरह टूटे हुए वृक्ष को सहारा देने से वह फिर से हरा भरा होकर समाज के लिए छाया पुष्प एवं फल देता है, उसी तरह एक दिव्यांग सैनिक भी QMTI में कौशल्य शिक्षा प्राप्त करके आत्मनिर्भर होकर देश सेवा में फिर से खुद को अर्पित करता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान तकरीबन 65,000 भारतीय सैनिक गंभीर रूप से घायल या अपाहिज हुए थे। इन जवानों के पुनर्वसन के लिए 1917 में इस संस्था को मुंबई में स्थापित किया गया, जिसे नाम दिया गया क्वीन मैरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट फॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स ऑफ इंडिया। सन 1922 में इसे खड़की पुणे में स्थानांतरित किया गया। पूरे भारतवर्ष में यह एक ऐसी एकमात्र धर्मदायी शैक्षणिक संस्था है जो पिछले 100 साल से भी अधिक समय से विकलांग हुए सैनिकों के पुनर्वसन का कार्य कर रही है और आज तक हजारों विकलांग सैनिकों का पुनर्वसन करने में यशस्वी हुई है। शुरुआती दौर में इस संस्थान में चमड़ी उद्योग, हैंडलूम, सिलाई, कारपेंटरी जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता था। समय की मांग के अनुसार प्रशिक्षण के दायरे बढ़ते गए और बदलते रहे। 1972 से संस्था NCVT दिल्ली से बतौर प्राइवेट ITI संलग्न हुई। आज के दौर में इस संस्था में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण जैसे ITI कोर्स चलाए जाते हैं। सन 2008 से इस संस्था में सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी आदि नामांकित संस्थाओं के अधीनस्थ मैनेजमेंट एवं व्यवसाय प्रशिक्षण कोर्स चलाए जा रहे हैं। साथ ही 2019 से विभिन्न वैल्यू एडिशन कोर्स जैसे सौर ऊर्जा, कृषि पशुधन उद्यमिता, सोशल मीडिया मार्केटिंग, घरेलू उपकरणों की मरम्मत आदि पाठ्यक्रम चलाए जाने लगे ताकि इन सैनिकों की कौशल प्रतिभा एवं रोजगार उपयुक्तता बढ़े। प्रशिक्षण समाप्ति के बाद इन सैनिकों को विविध औद्योगिक संस्थानों और कार्यालयों में अप्रेंटिसशिप या ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जिससे उन्हें सिविल वातावरण में काम करने का अनुभव हासिल होता है। ये इंजरी हुई, फिर आप रिकवर हुए और बिजनेसमैन हुए, ये पूरे जर्नी में QMTI का रोल क्या रहा? यहाँ आने के बाद ऐसा एक कंप्यूटर का कोर्स किया, उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और उस दौरान पता चला कि और एक कोर्स कर सकते हो आप। तो DISM का एक QMTI में कोर्स है जो मैनेजमेंट लेवल के लिए, जिससे मैं अभी खड़ा हूँ। जो बिजनेस पर्सन आप बोल रहे हो, अभी किस चीज़ का आप बिजनेस करते हो? शेडिंग इक्विपमेंट्स है मैडम, जो ब्रिज रेलवे के लिए नीचे से ब्रिज खड़ा करने के लिए शेडिंग इक्विपमेंट लगता है, वो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और रेंटल, ये तीनों में कर रहा हूँ। अच्छा। एक युवक 17 या 18 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती होता है। प्रशिक्षण एवं मिलिट्री अभियान के दौरान गंभीर रूप से जख्मी या अपाहिज होने के बाद जब इस संस्थान में 30 से 35 वर्ष की आयु में पुनर्वसन कोर्स करने के लिए आता है, तब उसे पढ़ने लिखने की आदत नहीं होती। अध्ययन तकनीक में भी काफी बदलाव आया होता है। उसे पढ़ने लिखने में कठिनाई महसूस होती है। इसलिए विशेष फाउंडेशन कोर्स द्वारा इन्हें इंग्लिश लिखना, बोलना तथा कंप्यूटर का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है, जो इन्हें फिर से पढ़ने लिखने में आत्मविश्वास बढ़ाता है। जीवन में अचानक आई विकलांगता से सैनिक के जीवन शैली में आया बदलाव
उसके लिए भारी मानसिक तनाव एवं पीड़ा का कारण बनता है। इस मानसिक स्थिति से उभरने के लिए और सकारात्मकता से जीवन में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास लाने के लिए इन सैनिकों को व्यक्तिगत स्तर पर मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग एवं करियर काउंसलिंग दी जाती है। कौशल्य विषयों का चयन भी मनोवैज्ञानिक योग्यता परीक्षा के आधार पर किया जाता है, जो उन्हें उस विषय के लिए योग्य होने का विश्वास दिलाता है। इसके कारण परिणाम और कार्यक्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मोटिवेशनल जो रोल निभाया है वो क्यूएमटीआई ने निभाया है आपके हिसाब से, तो क्यूएमटीआई का रोल क्या रहा है आपके लाइफ में? क्यूएमटीआई का तो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है मेरे इस लाइफ में, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद इंसान एकदम निराश हो जाता है, लेकिन यहाँ आके एक नई ऊर्जा मिलती है और आपस में दुख दर्द सब बढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे करके मोटिवेशन मिलता है, एक दूसरे को देख के चलते हैं। क्यूएमटीआई में थल सेना, नौसेना, वायुसेना, बीएसएफ तथा अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस एवं पुलिस के विकलांग जवानों को भी कौशल्य प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही सेवा सैनिकों तथा पूर्व सैनिकों के परिवार और सिविलियन विकलांग विद्यार्थी जो एनसीवीटी की योग्यता पर खरे उतरते हैं, उन्हें भी उपलब्ध रिक्तियों में प्रवेश प्रदान किया जाता है। सैनिकों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए विभिन्न उपक्रम जैसे सेमिनार, प्रेरक भाषण, वाद विवाद स्पर्धा, खेल प्रतियोगिता, वार्षिक समारोह, योग, मेडिटेशन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है। क्यूएमटीआई से प्रशिक्षित जवान आत्मनिर्भर बनता है और जीवन में अपने बलबूते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए यहाँ से शिक्षा पात्र सैनिक DRDO, इसरो, रेलवे, विभिन्न सरकारी, निम सरकारी एवं खासगी क्षेत्र में कुशलता से नौकरी कर रहे हैं और बहुत से सैनिक उद्यमिता क्षेत्र में भी यशस्वी हो रहे हैं। प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को क्यूएमटीआई पूर्व छात्र दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर पूर्व सैनिक छात्र और नए सैनिक छात्रों के लिए वार्तालाप, भाषण, प्रस्तुतियाँ और संवाद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यह प्रेरणा, विकास तथा उत्साह के लिए अनूठा मंच है। पूर्व छात्र अपनी सफलता की कहानियाँ और अनुभव द्वारा नए छात्रों को प्रेरित करते हैं, जहां से उनके जीवन की दूसरी यात्रा प्रारंभ हुई थी। नौसेनेच्या झेंड्यावरती शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा लावली, स्वराज्याचं नंतर कर्तव्य पद बद्दल बोलू शकतात की गुलामींच्या याच्यात हे करण्यासाठी कर्तव्य पद तो नंतर अंदमानच्या द्वीपांची नावं जे आपले स्वातंत्र्य सेनानी होते त्यांच्या नावाने नेताजी सुभाषचंद्र बोस वगैरे असं सगळं एक टाकू शकतात। कौशल विकास अभियान शुरू किया है, हे करणार जहाँ पर कढ़ाई, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, हस्तकला, शिवाजी महाराज आणि मोदींचा एकत्र हे विभिन्न कला सिखाई जाती है और उनकी प्रतिभा को निखारा जाता है। यहाँ उनके पारिवारिक मुद्दों और समस्याओं का भी निवारण करने का प्रयत्न किया जाता है। इन परिवारों को भी व्यक्तित्व विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कागद नहीं है माझ्याकडे। मैं 2022 में क्यूएमटीआई में CHNM कोर्स, कोपा कोर्स के लिए मैं यहाँ पर आया था। मैंने CHNM कोर्स किया, प्रोजेक्ट में कोपा कोर्स कर रहा हूँ, जिससे मैं बहुत कुछ सीखा। इंग्लिश थोड़ा वीक था, लेकिन यहाँ पर आने पर हमारे को इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कराया गया, फिर ट्रिपल बेसिक कंप्यूटर कोर्स कराया गया, फिर हम हार्डवेयर में पूरा अच्छी तरह से सीख गया, पूरा लैपटॉप रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, नेटवर्किंग के बारे में। फ्यूचर में मैं बिजनेस करूँगा, कहीं नहीं हो तो सरकारी जॉब के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कलेक्टर जॉब के लिए। साथ में CO सर, डीन सर ने हमारा इंटरव्यू लिया था, पूछा था कि अगर आपकी वाइफ भी कुछ कर सकती है तो उनके लिए हॉबी सेंटर में कोर्सेज चलती हैं। तो मैंने अपने वाइफ को बताया, तो वाइफ ने ब्यूटी पार्लर कोर्स, टेलरिंग का कोर्स दोनों यहाँ पर किया और वो अभी करती भी है साथ में।
जिसका हम दोनों आदमी आत्मनिर्भर हो चुके हैं और दोनों आदमी जाके बिजनेस करेंगे। इस तरह QMTI विकलांग हुए सैनिकों के पुनर्वसन में उनकी मानसिक तथा शैक्षणिक प्रगति हेतु विकलांगता से सक्षमता इस उद्देश्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, ताकि सैनिक अपना भविष्य अपने बलबूते पर और स्वाभिमान से जी सके। जब से होश संभाला उसने एक ही सपना पाला मन में, मर जाएंगे मिट जाएंगे देश के खातिर काम आएंगे। जोड़ना उसने जीवन दुर्गम रेगिस्तान पहाड़ी निर्मम, डटे रहे वीर अभिमानी नीछावर कर दी पूरी जवानी। ना पिता पुत्र भाई बहन मन में, एक ही मंत्र निरंतर मन में, मर जाएंगे मिट जाएंगे देश के खातिर काम आएंगे। बिना फिक्र खुद के जीवन की खूब लड़े अंतिम सांस तक, कुछ ने अपनी जान गवाई, कुछ ने खोए हाथ पांव तक। भारत माँ के शान के खातिर कुर्बा कर दी खुशियां सारी, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा देख रही है दुनिया सारी। उसने खोई अपनी खुशियां हम सबके खुशियों के खातिर, उनकी खुशियां वापस लाना अब हमारी डालने वाली उनको फिर से सक्षम करना अब है मेरी जिम्मेदारी। परमानेंट कमीशन अभी एनडीए के सर अभी इस साल जो 23 नए रिक्रूट जो है अभी परसों ही ये हुए एनडीए से, पुणे से ही ग्रेजुएट हुए हैं। 23 महिला है, पहली बार ऐसा हुआ है लड़कियों को ये किया है। परसों के दिन 23 लड़कियों को। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कर्नल डॉक्टर वसंत बल्लेवार जी को, जो कि प्रास्ताविक भाषण करेंगे। कर्नल डॉक्टर वसंत बल्लेवार। नमस्कार, जय हिंद। आज के इस कार्यक्रम में सम्माननीय सुनील देवधर जी और सभी अतिथिगणों का मैं QMTI की तरफ से स्वागत करता हूं। यह आज का विशेष कार्यक्रम शिवराज्याभिषेक दिवस के उपलक्ष्य में किया गया। यह एक स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की ओर से आयोजित किया जा रहा है और इसके बारे में विस्तार में श्री सिंधे जी ने बताई आई है। अभी आपने जो मूवी देखी उस मूवी में QMTI के बारे में आपको कल्पना आई है। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 107 साल में इस इंस्टीट्यूशन से 14,000 सैनिकों का पुनर्वसन हमने अभी तक किया है और ये बहुत हमारे लिए बहुत अभिमान की बात है। और ये सभी सैनिक विविध क्षेत्र में, मैं खास उल्लेख करना चाहूंगा कि पिछले साल जब चंद्रयान यहां से गया था उसमें भी हमारे इंस्टीट्यूट का एक जवान का हाथ उसमें लगा था, जिसने इलेक्ट्रिशियन कोर्स करके एक सर्किटिंग में उसने हिस्सा लिया। मेरे जवान DRDO में, वायरोलॉजिकल लेबोरेटरी में, यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट क्षेत्रों में, हर जगह उद्यमिता क्षेत्र में भी कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से सेटल हुए हैं। एक दूसरी विशेष बात बताना चाहता हूं, जब पुणे मेट्रो का यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ तो एक दिन पहले मोदी जी यहाँ पे आने वाले थे, तो सकाळ में एक आर्टिकल प्रिंट हुआ था, एस्केलेटर मैन ऑफ इंडिया। वो एस्केलेटर मैन हमारे इस इंस्टीट्यूट का ही एक स्टूडेंट है जो बहुत जगह उसके एस्केलेटर मेंटेनेंस एंड रिपेयर का, इंस्टॉलेशन का कॉन्ट्रैक्ट करता है। इज बिकम वेरी बिग बिजनेसमैन नाउ। ऐसे कई जवान हैं। जो भी जवान आता है यहाँ पर अलग अलग प्रांत से है, अलग अलग भाषा से है। हिंदी भाषा में वो सीखते हैं, यहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, और अपना पूरे जोश के साथ सीखते हैं
और पुणे यूनिवर्सिटी में इन जवानों का बहुत गौरव से नाम लिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि सभी जवान 80% के मार्क से ऊपर मार्क पास करके आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण लोगों के लिए पेश करते हैं जवान। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि है, बहुत सौभाग्य की बात है जब मैंने उनके बारे में जब इन्होंने बताया। पुराने जमाने में लड़ाइयाँ होती थी ग्राउंड पर, आज के जमाने में लड़ाई होती इलेक्शन बुलेट पर, इलेक्शन की उसमें अलग अलग पार्टी लड़ती है, अलग अलग राज्यों में इलेक्शंस होते हैं। और जिस तरह से सुनील जी का मैंने अभी सुना, मुझे लगता है शायद इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिस तरह से छत्रपति शिवाजी के लिए तानाजी मालसूरे थे, हर लड़ाई में जीत हासिल करते थे, वैसे मोदी जी के लिए सुनील जी है जो निवडणूक की लड़ाई में उनको जीत हासिल कराते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए, और मैं अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन एक मेरी कविता लिखी है जो मराठी में है और जिसमें छत्रपति शिवाजी का जिक्र है। वो 1 मिनट की कविता है, मैं पढ़कर जरूर सुनाऊंगा। छत्रपति शिवाजी का वैसे पूरे मराठी सैनिक जितने भी है और पूरे भारत के सैनिकों में उनका जो हर हर महादेव और जय भवानी का जो नारा होता है वो बहुत उत्तेजना और जोश जवानों में लाता है। हर महादेव तो हम आक्रमण करने के पहले भी बोलते हैं, जीत हासिल करने के बाद भी बोलते हैं, और हर सैनिक के लिए छत्रपति शिवाजी बहुत उदाहरण है। उनकी जो स्ट्रेटेजी है गनिमी कावा जिसको बोलते हैं, वो पूरी दुनिया उसको मानती है, और हमारे सैनिक तो उसमें बहुत बहुत उसमें माहिरत हासिल करी है। और उनके ऊपर ही मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, वो पढ़कर सुनाना चाहूंगा। मी सैनिक शिवरायांचा, मराठी में कविता है, कुछ पंक्तियां उसमें आपने हिंदी में अभी की कविता में सुने ही थे, तो शायद आपको भी समझ में आ जाएगा। मी सैनिक शिवरायांचा, बाळपणीच्या काळामधून छत्रपतींचे स्वप्न उमजले, सैनिक बनुनी मातृभूमीच्या रक्षणाचे प्रणमी घेतले, एकच मंत्र निरंतर माझ्या गुंजतोय हृदयात सारखा, जगणार मी या देशाकरिता, मरणार पण ह्या मातीकरिता। अगम्य पहाडी दुर्गम खोऱ्या सरळ माझे वृंदावन झाले, संसारावर तुळशीपत्र ठेवूनी देशासाठी तारुण्य खपविले, बाजी प्रभूनी तानाजींचा मूर्त पराक्रम डोळ्यात सारखा, एकच मंत्र निरंतर माझ्या गुंजतोय हृदयात सारखा, जगणार मी या देशाकरता, मरणार पण ह्या मातीकरिता। पर्वा न करता ह्या जीवाची लढले वीर अंतिम क्षणावरी, निरंतर भिडले शूरवीर हे, अपंग सुद्धा झाले कितीतरी, भारत मातेच्या सन्मानासाठी अर्पण केली खुशी सारी, विजयी विश्व तिरंगा माझा जगात घेतो उंच भरारी, विजयी विश्व तिरंगा माझा अभिमानाने बघते दुनिया सारी। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी के साथ मैं समय नहीं लूंगा, हम सुनील जी को सुनना चाहते हैं, वो मैं आप सुनील जी को यहाँ पे आमंत्रित करता हूं, आप आगे भाषण दीजिए। थैंक यू, जय हिंद। म्हणजे 195 कविता आहेत, ते काही दोन एक झलक तर ऐकली आम्ही, तशाच कविता। थँक्यू सर। हिंदी मराठी आणि इंग्लिशमध्ये आहेत, मिक्स याच्यामध्ये। QMTI एक अद्भुत संस्था जिसके बारे में 140 करोड़ भारतवासियों को जानकारी होनी ही चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि मुझे स्वयं को इसकी जानकारी पिछले वर्ष जब आपके किसी कार्यक्रम में माय होम इंडिया के हमारे कार्यकर्ता आए थे, आप लोगों से मिले, तब इसकी जानकारी मिली। ऐसी संस्थाएं और बड़े पैमाने पर होनी चाहिए, इसका भी विस्तार होना चाहिए, इसकी भी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए।
देश के लिए अत्यंत आवश्यक ये संस्था इसलिए है कि मुझे सुनकर अच्छा लगा कि आर्मी, नेवी, इन्फेंट्री, ये सारे आर्मी के जितने भी एयरफोर्स, सभी के साथ साथ जो देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ऐसे फोर्सेस में भी जो हमारे जवान किसी न किसी कारण से डिसेबल होते हैं, उनको भी यहाँ पर स्किल सिखाया जाता है, उनका भी पुनर्वसन हो इसकी यहाँ पर कोशिश की जाती है। हमारे देश के भविष्य में मुझे कोई दो राय नहीं कि हमारे देश का भवितव्य बहुत उज्जवल है, लेकिन इस उज्जवल भविष्य के लिए हमें एक बहुत भीषण संघर्ष को आने वाले 20 वर्ष सामना करना पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से भारत विकसित होते जा रहा है और भारत अपना वास्तविक स्वरूप में जिस तरह से प्रकट होने लगा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। आज़ाद होना और स्वतंत्र होना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गोरे अंग्रेज़ चले गए, काले अंग्रेज़ों ने शासन हाथ में ले लिया। सब लोग पॉपुलरली बोलते हैं, मैकॉले ने बनाए हुए जो काले अंग्रेज़ थे, उनके विचारधारा से देश सालों तक चलता रहा। लेकिन मोदी जी आने के बाद पूरी स्वतंत्रता, हमारे भारत की विशुद्ध भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत का स्वदेश, स्वभाषा, स्वभूषा, स्वाभिमान, स्वसंस्कार, हर निर्णय में, हर योजना में, हर कृति में, उनके स्वयं के आचार विचार व्यवहार के अंदर ठूस ठूस कर भरा स्वदेश है, स्व है। और इसलिए ये स्वतंत्र भारत हो रहा है। मोदी जी ने कहा है कि हमने सभी प्रकार के गुलामी के चिन्हों से मुक्ति पानी है और उसको शुरुआत हो चुकी है। जो देश 1000 साल तक बाहर से आए हुए आक्रांतों का गुलाम रहा है, मुसलमान राजाओं का गुलाम रहा है, जो 150 वर्षों से ज़्यादा अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है, हमारे जीन्स के अंदर, हमारे हर विचार और कृति के अंदर ये गुलामी के बीज बैठे हुए हैं। इनको निकालना 10-12 साल का काम नहीं है, ये बहुत लंबा काम है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसकी शुरुआत हुई है और इसकी शुरुआत मोदी जी ने की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज हम सब लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस की पूर्व संध्या पर एकत्रित आए हैं। और ऐसी क्या बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक याद रखना चाहिए, पूरे देश ने याद रखना चाहिए। और मुझे इतना गर्व और हर्ष हो रहा है कि QMTI जैसी संस्था ये शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को याद करने के लिए कार्यक्रम कर रही है। क्योंकि पहला मैंने जो प्रास्ताविक में मेरे भाषण में कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने सभी गुलामी के अंशों से बाहर निकलकर स्वदेशी और स्वाभिमान की बात कही है, ये बात सीधे सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ जुड़ी हुई बात है। आप कल्पना कीजिए शिवाजी महाराज कब राजा बने या शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कर्नल बल्लेवार जी, वसंत बल्लेवार जी, व्यक्ति का तेज तो
मिलते ही दिखाई देता है, झलकता है, उनके काम में से झलकता है। व्यक्ति का कमिटमेंट समझ में आता है कि ये ध्येय के साथ एकरूप व्यक्ति है। जितनी बातें उनसे फ़ोन पर हुई, यहाँ आकर देखा तब ध्यान में आ गया कि इनके मन में, इनके जहन में, इनके मन बुद्धि शरीर आत्मा में QMTI छोड़कर और आप लोग छोड़कर दूसरा कुछ नहीं है। ए मैन विथ मिशन है और इसलिए ये सक्सेस भी उसके साथ आता है। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और बताया आपको 20 मिनट बोलना है, तो मैं थोड़ा डर गया, क्योंकि 20 मिनट में शिवराज्याभिषेक का महत्व और मोदी जी और इनको सबको आपके सामने रखना। और इन्होंने बताया, हमारे जो सूत्र संचलन करनारे मधुसूदन शिंदे जी सामने बैठे हैं, इन्होंने बताया कि ये सुनील देवधर अच्छा वक्ता है, तो थोड़ा बहुत तो अच्छा बोलना ही पड़ेगा ना। तो 20 मिनट में अच्छा बोलना वैसे मुश्किल है। जो MSc B.Ed है, स्कूल टीचर रहा हुआ है, घंटा जब तक बजती नहीं तब तक बोलना बंद नहीं करता। इन्होंने ऊपर आते आते मुझे रिलीज दे दिया, बताया कि 20 मिनट है लेकिन आप अपना समय ले सकते हैं। उनको पता नहीं है कौन से खतरे से खेलने का उन्होंने फैसला कर लिया, मुझे भाषण के समय का एंड पॉइंट ना बताकर। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं आर्मी के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के इसी कैंपस के अंदर इसी डिसिप्लिन में रहूँगा। थोड़ा बहुत उदंडता बचपन से ही करता आ रहा हूँ, थोड़ा समय थोड़ा सा ज़्यादा ले सकता हूँ। तो ये हमारे शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? एक राजमाता जिजाऊ माँ साहेब के जीवन का एक प्रसंग आपको बताता हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में, नामों में नहीं जाता, कहीं छोटी मोटी गलती भी हो सकती है, क्षमा करें। लेकिन शिवाजी महाराज के पिताजी शहाजी राजे भोसले, जिजा माता के पिताजी लखुजी जाधव, शिवाजी महाराज के चाचा जी और शिवाजी महाराज का भाई, जिजा माता का भाई, ये सभी निजाम शाह के दरबार में नौकरी करते थे। ये सभी पराक्रमी थे, लेकिन इनका सारा पराक्रम, इनका सारा पुरुषार्थ ये उन लोगों के लिए लग रहा था जो हिंदुओं के मंदिर तोड़ते थे, जो हिंदुओं का बलात् धर्मांतरण करके उनको मुसलमान बनाते थे, जो हिंदुओं को हिंदू धर्म प्रैक्टिस करने से रोकते थे, हिंदू महिलाओं के ऊपर अभूतपूर्व भयंकर बलात्कार करते थे और एक नरक जैसा जीवन सैकड़ों वर्षों से हिंदू समाज पूरे भारत में भोग रहा था। ऐसे समय कोई हिंदू राजा बन सकता है ये किसी ने सोचा भी नहीं था, सोच ही खत्म हो गई थी। ऐसे समय में शिवाजी महाराज के सभी पिता, भाई, चाचा, जिजा माता के पिता, भाई, ये सारे निजाम शाह के दरबार में नौकरी करते थे। एक दिन एक घटना घटी। शिवाजी महाराज का जो भाई है उनका भी नाम संभाजी था। तो संभाजी नाम के 5-6 व्यक्ति है, सारे शिवचरित्र आप पढ़ेंगे तो सिर्फ छावा जिनको कहते हैं, धर्मवीर संभाजी उनका पुत्र, वो अकेले नहीं है। जिजा माता का भाई, उसका एक हाथी था, उसका एक लाडला हाथी था और वो हाथी दरबार अंदर चल रहा था, दरबार खत्म हो रहा था, सब लोग धीरे धीरे निकल रहे थे। अचानक जिजा माता के भाई का जो हाथी था वो अनकंट्रोल्ड हो गया, मराठीमध्ये म्हणतात उधळला और इधर उधर दौड़ने लगा।
दौड़ने लगा तो बड़ी तेजी से लोग इधर उधर भागने लगे, कोई किसी के पैर के नीचे आ रहा है, स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन, हाथी के पैर तरह लोग कुछ आने लगे, एक भगदड़ मच गई। और भगदड़ मच गई तो बाहर सबसे पहले संभाजी, जो शहाजी राजे भोसले के भाई थे, वो आए और उन्होंने देखा कि वो हाथी भगदड़ मचा रहा है, अनकंट्रोल्ड हो गया है। तो उन्होंने तलवार उठाई और उस हाथी को रोकने के लिए आगे आ गए। तभी जिजामाता का भाई, जिसका वो हाथी था, वो बाहर आ गए और उन्होंने संभाजी को बताया कि मेरे हाथी के पीछे मत लगो। और हाथी रह गया दूर और उन्होंने शायद हाथी की सूंड काट दी। मैं बता रहा हूं हिस्टोरिकल, कुछ छोटी मोटी गलती हो सकती है, क्षमा करें, लेकिन प्रसंग यही है। और हाथी रह गया दूर और युद्ध चालू हो गया संभाजी और जिजामाता के भाई के बीच में। भयंकर लड़ाई चालू हो गई हाथी को लेकर और उसमें जिजामाता का भाई ये मर गया। जैसे खबर लखुजी जादव उसके पिता को मिली, मतलब जिजामाता का भाई है तो पिता दोनों का एक ही है ना, लखुजी जादव को जैसे खबर मिली तुरंत वो आए शाहजी के भाई से, संभाजी से लड़ने के लिए, अपने बेटे के खून का बदला लेने के लिए। और एक भयानक युद्ध उन दोनों में हुआ जिसमें जिजामाता का देवर मारा गया। शाहजी का भाई होता है जिजामाता का देवर, भाई, पति का भाई। और एक ही समय में जिजामाता के सामने दो लाशें आई। एक लाश थी उनके देवर की और दूसरी लाश थी उनके भाई की। जिजामाता किसके ऊपर रोए? भाई के ऊपर रोए या देवर के ऊपर रोए? जिजामाता रो रही थी भारत माता के फूटे भाग के ऊपर। ये क्या है? ये सारा पौरुष पराक्रम किस चीज में जा रहा है? किसी को देश की कल्पना नहीं है, किसी को देश की चिंता नहीं है, इस देश की बहन बेटियों की चिंता नहीं है, इस देश के मठ मंदिर देवस्थानों की चिंता नहीं है, मातृभूमि की चिंता नहीं है। गुलामी कर रहे हैं, मर रहे हैं, हाथी के इशू से लेकर एक झगड़े को लेकर अपना आपा खो दे रहे हैं। और घर में दो लाशें आई है, कितने नजदीकी है, देवर और भाई। जिजामाता रो रही थी भारत माता के फूटे भाग के ऊपर और उन्होंने तय किया, मैं जन्म दूंगी ऐसे बेटे को जो इस देश के अंदर हिंदू पदपातशाही निर्माण करेगा, हिंदुओं का साम्राज्य निर्माण करेगा। ये विजन, ये दृष्टि एक मां के अंदर थी और वो जिजामाता थी। और उन्होंने अपने पति को, शाहजी राजे भोसले को भी प्रेरित किया था। शाहजी राजे भोसले ने भी एक कोशिश की थी कि वो इस गुलामी से निकले और खुद का साम्राज्य बनाए, लेकिन वो पराक्रमी थे, लेकिन वो यशस्वी नहीं हुए थे। लेकिन फिर शाहजी राजे भोसले ने अपने पत्नी को सुरक्षितता से शिवनेरी पे लाके रखा कि जो डिलीवरी होगी वो अत्यंत सुरक्षित डिलीवरी होनी चाहिए, बच्चे का जन्म जो होना है। और शिवाजी महाराज, देखिए, हिंदू संस्कृति, हिंदू विचार, ये इतना साइंटिफिक है, इसके लिए हजारों ऋषि मुनियों ने, वो ऋषि मुनि जो थे वो साइंटिस्ट भी थे उनके अंदर। उन्होंने सारा अपना जीवन तपश्चर्या में, मतलब रिसर्च में खपाया है।
और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जन्म देने से पहले जब बच्चा पेट में है तब माँ क्या खाती है, माँ कैसा वर्तन करती है, माँ क्या पढ़ती है, माँ क्या सुनती है, माँ क्या बोलती है, सबका संस्कार गर्भ संस्कार होता है। अपने बेटे का पालन पोषण करते समय जिजा माता ने अत्यंत सात्विक आहार से लेकर विचार व्यवहार सारी चीजें जिजा माता ने बेटे के जन्म को लेकर ध्यान में रखकर कि मेरा बेटा जो बनेगा वो अद्भुत बनेगा, अलौकिक बनेगा, अकल्पनीय बनेगा और ऐसा काम करके जाएगा कि सारी दुनिया याद रखेगी। ये सोचकर गर्भ में जब शिवाजी महाराज थे तब रामायण महाभारत से लेकर वेद उपनिषदों से लेकर धर्मशास्त्रों की चर्चा, भजन कीर्तन पूजन, पूरी तरह से संस्कारों से उस जमाने में जो वीर होकर गए थे उनकी चर्चा, ये गर्भ संस्कार शिवाजी को दिए। और जन्म होने के बाद भी शिवाजी को एक उद्देश्य दिया कि पूरे भारत में कहीं भी हिंदू राजा नहीं था और सारा भारत इस इस्लाम के एक जबरदस्त क्रूर राक्षसी और दूसरी पूजा पद्धति को एक्सेप्ट ही न करने वाला और दूसरी पूजा पद्धतियों को खत्म करके सिर्फ हमारी ही पूजा पद्धति का परचम लहराए, इस विचार से चलने वाला, ऐसे सारे राजा रहते समय शिवाजी महाराज को उन्होंने लक्ष्य दिया। और अपने बाल्यावस्था में शिवाजी महाराज अपने सभी प्रकार के दोस्तों को लेकर सारी विद्याएं अवगत करते समय राजनीति, अर्थनीति, कृषि, संरक्षण, सुरक्षा, धर्मशास्त्र और युद्ध नीति के तो सब तौर तरीके, सारे प्रकार के शस्त्रास्त्र, घुड़सवारी से लेकर हाथी के ऊपर सवारी से लेकर जमीन पर लड़ने से लेकर दान पट्टा से लेकर भाला से लेकर तलवार से लेकर तीर कमान से लेकर हर प्रकार के युद्ध के आयुधों में निष्णात कुशल शिवाजी महाराज बने दोस्तों के साथ। जिसको मराठा सेना कहते हैं, कोई मराठा कास्ट की सेना नहीं थी, इसमें सभी जाति के लोग थे और सभी जाति के लोगों को सम्मान भी था। और ऐसे सभी लोगों को लेकर रोहिडेश्वर के मंदिर में, शिवजी के मंदिर में शिवाजी महाराज चले गए बचपन में अपने दोस्तों को लेकर। चलो पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए चलते हैं। पहाड़ चढ़कर चले गए, रोहिडेश्वर के मंदिर में गए। शिवजी के सामने शिवाजी महाराज ने कटियार निकाली और अपने उंगली से खून की धारा शिवजी के ऊपर रखी और कहा, मैं कसम खाता हूं, मैं हमारे देश के अंदर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करूंगा। और अकेले ने नहीं किया, अपने मिशन में, अपने ध्येय में अपने साथियों को सम्मिलित कर लिया। उनका भी वो ध्येय बन गया, वो अकेले का ध्येय नहीं बना। शिवाजी महाराज ने वो ध्येय हजारों मावड़ाओं में उनका ध्येय बना दिया, ट्रांसफॉर्म किया। खुद का विचार अकेले का नहीं रखा, उनको दिया। और फिर वो एक दिव्य साहसी संघर्ष है जो हम सबने पढ़ना ही चाहिए, सुनना ही चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी ही चाहिए। जो सारा संघर्ष मैं बता सकता हूं लेकिन उसका अभी समय नहीं है। लेकिन जब विजय के ऊपर विजय, समय पड़े तो अरे बाघ को या सिंह को जब छलांग लगानी होती है तो थोड़ा पीछे आना पड़ता है। सब प्रकार के सोंग रचकर, ढोंग करके, झूठ बोलना है तो झूठ बोलकर, लेकिन शत्रु को गुमराह करने के लिए। अफजल खान को बताया, मैं डर गया हूं, मैं सरेंडर होना चाहता हूं लेकिन मुझे मौत से भय है। तुम तो बीड़ा उठाकर आए हो, जिंदा या मुर्दा, मुझे मालूम है तुम मुझे मुर्दा लेकर जाओगे लेकिन मुझे जीना है, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस दे दो कि तुम मुझे मारोगे नहीं, मैं सरेंडर हो चुका हूं मान लो।
लेकिन मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूं। और फिर तय किया था अफजल खान को मारना है, अफजल खान को मारूंगा, तिथि भी मैं निश्चित करूंगा, समय भी मैं निश्चित करूंगा, स्थान भी मैं निश्चित करूंगा, हथियार भी मैं निश्चित करूंगा, और अफजल खान मेरे सामने आएगा, मेरे ट्रैप में आएगा, मेरे पिंजरे में आएगा और मैं उसका खात्मा करूंगा। साम दाम दंड भेद, जब अमेरिका के घमंड के 2 टावर्स गिरे ना 11 सितंबर को, उसके बाद में इस्लाम के ऊपर शोध प्रबंध यूरोप अमेरिका में सैकड़ों युवाओं ने लिखे, ये क्या है इस्लाम, कैसे करते हैं ये लोग। और ये सारा रिसर्च करने में अनेकों ने इस इस्लाम के साथ लड़ने की किसने आज तक रास्ता किसने तराशा, किसने ढूंढा, किसने लड़कर दिखाया, हु वाज सक्सेसफुल टू फाइट विद इस्लामिक इन्वेडर्स। बहुतांशी लोगों ने लिखा द पर्सन हु वाज सक्सेसफुल टू फाइट विद इस्लामी इन्वेडर्स एंड किंग्स वाज छत्रपति शिवाजी महाराज ऑफ इंडिया। पर्याय ही नहीं है। आप दुनिया का इतिहास खंगालिए, पढ़िए, आपको इस्लाम के साथ लड़ना कैसे है। इस्लाम में युद्ध का कोई नियम नहीं होता। 17 बार मोहम्मद घोरी लिच्चड़ बनकर माफी मांगता है। 17 बार माफी मांगता है मतलब पहली बार माफी मांगने के बाद वापस जाकर हमला करता है, दूसरे बार भी माफी मांगता है और वापस हमला करता है। तो उनके लिए युद्ध का कोई नियम ही नहीं होता। और जिसको कृष्ण नीति मालूम है, जो भगवान कृष्ण बताता है अर्जुन को, अर्जुन अपना गांडीव नीचे रख देता है, अपना धनुष्य नीचे रख देता है, क्योंकि कर्ण का पहिया टूट गया है, कर्ण रुक गया है लड़ने के लिए, अपना रथ ठीक कर रहा है। तो कृष्ण पूछता है क्यों रुक गए भैया तुम। तो अर्जुन कहता है युद्ध की नीति है कि सामने वाला अगर रुका है, हथियार रखा है, तो उसके साथ लड़ना नहीं है। तब कृष्ण पूछता है जब तेरे बेटे अभिमन्यु के ऊपर निहत्था होने के बाद 6-7 वीरों ने मिलकर वार किया था, जिनमें यह भी एक था, तब कहां गई थी युद्ध नीति। अर्जुन को कहता है कृष्ण कि युद्ध नीति का वापर उसके साथ करना होता है जो युद्ध नीति को समझता है और पालन करता है। जो युद्ध नीति का पालन नहीं करता उसके साथ कोई नीति नहीं चलती। ये शिवाजी महाराज समझे थे। उसी को तो गोरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, उसी को तो छापामार पद्धति कहते हैं। दुनिया के इतिहास में ऐसा महापुरुष नहीं मिलेगा। कितनी हिम्मत, कितना पेशेंस, कितना धैर्य कि सारे वर्तुल पूरा आगरा में कारागार के अंदर बस अंतिम घटिका अभी खत्म हो गई जिंदगी, औरंगजेब ने पकड़ लिया। कोई सोच सकता है क्या उस समय मॉरल कितना टूट जाएगा, धैर्य खत्म हो जाएगा, पौरुष पराक्रम की जो है एकदम परिसीमा करनी पड़ेगी। शिवाजी महाराज टस से मस नहीं हिले। उनको पता था यहां से मैं निकलने वाला हूं, और क्या आगरा से निकल गए हैं। क्यों हमारे देश की आने वाली पीढ़ियों को यह जानकारी ना रहे। कैसे भारत सुरक्षित रहेगा अगर शिवचरित्र भारत के बच्चों को पता नहीं होगा, बेटे को नहीं होगा। ऐसे सारी चीजों से लेकर शिवाजी महाराज ने अपना साम्राज्य खड़ा किया और उन्होंने अपने आप को राजा डिक्लेयर किया। शिवराज्याभिषेक जो है ये शिवाजी महाराज ने खुद को राजा घोषित किया।
हिंदुओं का विश्वास जगाने के लिए कि हिंदू राजा बन सकता है, हिंदू पदपातशाही निर्माण हो सकती है, ये बीता हुआ, खोया हुआ, समाप्त हुआ, डिफीटेड हिंदू समाज की मनोवृत्ति, नर्वस हिंदू समाज की मनोवृत्ति से उसको निकालकर उसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस ठूस ठूस के भरने के लिए कि देखो भैया मैं हिंदू राजा बन गया हूं, अब आप लोग देखो अपने अपने जगह पर निर्माण करो हिंदुओं के साम्राज्य। ये मैसेज देने के लिए छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी महाराज को राजा बनने का कोई शौक नहीं था। मिर्जा राजे जयसिंह जब आए हमला करने के लिए औरंगजेब से, मिर्जा राजे जयसिंह पराक्रमी लेकिन शिवभक्त कट्टर हिंदू, सुबह उठने के बाद गीले बदन से नहाकर गीले वस्त्रों के साथ शिवजी के सामने बैठकर शिवजी का अभिषेक, उनका पूजन, 2 घंटा पूजन करके जब तक बाहर नहीं निकलते, अपने मुख में पानी की एक बूंद नहीं लेते, इतने बड़े कट्टर शिवभक्त चाकरी करते थे काशी विश्वेश्वर तोड़ने वाले औरंगजेब की। और औरंगजेब के सरदार बनकर जब शिवाजी महाराज पर हमला करने के लिए आए, तब शिवाजी महाराज ने पत्र लिखा है मिर्जा राजे जयसिंह को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता तो इस भारत को कौन बताता है ये सारी चीजें। 2 रुपए में वो पुस्तक, 2 रुपए में मिर्जा राजे जयसिंह को जो पत्र शिवाजी महाराज ने लिखा, ये संघ के सभी भंडारों में उपलब्ध हुआ करता था। शिवाजी महाराज मिर्जा राजे जयसिंह को बताते, ये गढ़ किले, ये सारी जमीन जो जीती है मैंने, ये राज्य जो जीता है, जिसका मैं आज इसका मैं राजा हूं, ये मेरा नहीं है। हे राज्य भावे ही तो श्रींची इच्छा श्री, ये ईश्वर की इच्छा है, ये मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं, ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, मुझे इसका कोई मोह नहीं है। तुम आ जाओ, एक स्वतंत्र स्वाभिमानी हिंदू राजा के नाते मेरे सामने आ जाओ, ये मैं सारा तुमको दे डालूंगा। लेकिन अगर तुम औरंगजेब के सरदार बनकर सामने आओगे तो मुझे तुमसे लड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि तुम हिंदू हो, तुम औरंगजेब के गुलाम हो। शत्रु मित्र की कितनी स्पष्ट कल्पना, क्रिस्टल क्लियर विजन शिवाजी महाराज का था। उन्होंने अपने आप को राजा घोषित करने का ही कारण यह था कि उनको भारत के अंदर स्वतंत्रता लानी थी, हिंदू साम्राज्य उनको दिखाना था कि क्या होता है हिंदू साम्राज्य। और शिवाजी महाराज का हिंदू साम्राज्य क्या है आपको समझना चाहिए। कोई भी जब साम्राज्य बनता है, राजा बनता है, तो सबसे पहला उसका क्या होता है, तो उसकी मुद्रा होती है, मुद्रा। और शिवाजी महाराज ने अपनी षटकोनी, हेक्सागोनल कहते हैं, षटकोनी मुद्रा बनाई। प्रतिपश चंद्रलेखे व वर्धिष्णु विश्व वंदिता। और वो मुद्रा शिवाजी महाराज ने खुद का चलन बनाया, खुद की करेंसी बनाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आक्रमण किया अंग्रेजों के ऊपर, और आजाद हिंद सेना ने जैसे आक्रमण करके कुछ हिस्से अंग्रेजों के चुंगल से हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट से छुड़वाए और आजाद हिंद सेना का झंडा लगाया, मणिपुर में मोइरांग में विजय प्राप्त की और झंडा लगाया। आजाद हिंद सरकार ने खुद का चलन प्रकाशित किया, खुद की करेंसी दिखाई, बनाई। मतलब जो राजा सार्वभौम हो जाता है उसका सबसे पहला काम उसकी करेंसी,
कि आपके रुपए जो है, आपका जो करेंसी है चलने वाला नहीं, अभी ये हमारा राज्य है, यहाँ आना है, कुछ खरीदी करना है, कुछ करना है, तो हमारा चलन, महाराज ने अपना चलन बनाया। और उसमें भी महाराज स्वदेशी कैसे थे, अद्भुत उदाहरण है। उनका करेंसी जो है, उनका चलन जो है, उनकी मुद्राएं जो थी, वो मुद्राएं लोहार बनाते थे, भारत के लोहार। और वो जो थे ऐसे स्किल्ड लोहार उतने नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बनाई हुई सारी मुद्राओं का आकार एक जैसा नहीं था, थोड़ा बहुत मिलीमीटर का फर्क रहता होगा, उबड़ खाबड़ हुआ करते थे, फिनिशिंग अच्छा नहीं था। लोहार बनाते थे, सरकार ऑर्डर देती थी, लोहार बना कर देते थे। लोहार ईमानदार थे, नहीं तो लोहार बनाते थे, खुद की बना ली और अपने आप चलन का जाली नोट वाले लोहार नहीं थे। अंग्रेज कंपनी आई शिवाजी महाराज के दरबार में, है क्या यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई देंगे गोरे झुककर प्रणाम कर रहे हैं, ये जो है ना सामने। अंग्रेज कंपनी आई और अंग्रेज कंपनी ने उनको बताया कि हमारे पास टकसाल है और टकसाल में हम ऐसी मुद्राएं बनाएंगे कि एकदम चिकने चिकने, जैसे हम लोग दिखते हैं ना गोरे गोरे चिकने चिकने, वैसे आपकी हम भी जो मुद्राएं आपको देंगे सब दिखने में एक जैसी। आप आपकी मुद्राएं बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हमको दीजिए। शिवाजी महाराज ने बस धक्के मारकर नहीं निकाला। शिवाजी महाराज ने बताया कि अगर आप हमारी मुद्राएं बनाएंगे तो मेरे राज्य का लोहार क्या खाएगा। मेरे राज्य का लोहार जब बनाता है तो उसको रोजगार मिलता है। मैं अपने देश के लोगों का रोजगार निकालकर तुम लोगों को रोजगार देने वाला नहीं हूं। और रोजगार भी किस चीज का, मुद्रा का, आउट ऑफ क्वेश्चन। किसी भी देश की करेंसी कोई दूसरा देश कैसे छाप सकता है? ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। शिवाजी महाराज ने ये दोनों कारण बताकर अंग्रेजों को भगा दिया दरबार से। ये स्वदेशी है। शिवाजी महाराज को जो हिंदवी साम्राज्य, हिंदू साम्राज्य बनाना था, उसकी झलकियां मैं आपको बताता हूं। स्वभाषा। देखते हैं मोदी जी दुनिया भर में जाते हैं, मोदी जी दुनिया भर में जाते हैं, कौन सी भाषा में बात करते हैं? हिंदी में बात करते हैं। जो बाइडेन प्रधानमंत्री बने, अमेरिका के अध्यक्ष बने, एक वीडियो सामने आया, मोदी जी गए बढ़िया से कुर्ता पायजामा जैकेट पहने हुए भारत के प्रधानमंत्री, नहीं तो उनको मिलने के लिए सब देशों के प्रधानमंत्री सूट बूट पहनकर जाते थे। मोदी जी स्वभूषा पहनकर सामने, नमस्कार जो बाइडेन जी, कैसे हैं आप? अनुवाद करने वाली करके बताएगी मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन मैं भारत की भाषा बोलूंगा, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ये जो स्वभाषा है, 600-700 साल की गुलामी से महाराष्ट्र में जो भाषा चलती थी, उसमें उर्दू फारसी शब्दों का जबरदस्त आक्रमण था। बातों बातों में वही शब्द निकलते थे। शिवाजी महाराज ने भाषा तज्ञों को लगाया, उनको फंड्स दिए और स्वराज्य भाषा कोश की निर्मित की। जैसे बिस्तर से खटमल को उठा उठाकर फेंक देते हैं ना, वैसे उस समय की भाषा से जितनी फारसी और उर्दू शब्द घुसे थे, सबको उठाकर वहां पवित्र संस्कृत भाषा के शब्द डालकर शिवाजी महाराज ने मराठी भाषा को संस्कृत से भरने का काम किया। स्वदेशी, स्वभाषा, स्वभूषा, हिंदवी साम्राज्य। शिवाजी महाराज बहुत बड़े दृष्टा थे। भारत पर आक्रमण कहां कहां से हो सकते हैं सब पता था। शिवाजी महाराज ने विजय दुर्ग, जो एक पुराना किला समुद्र के अंदर था, उसको फिर एक बार सुंदर बनाया, ऐसा जबरदस्त बनाया कि शतकों पहले ऐसा जबरदस्त किला कैसे हो सकता है। और उससे भी अद्भुत सिंधु दुर्ग किला, समुद्र के अंदर सागरी किला।
इतना ही नहीं तो जब तमिलनाडु जीते जाकर, शिवाजी महाराज तमिलनाडु जब जीते, तब वहां का जो जिंजी का पुराना फटा पड़ा हुआ जो किला था, उस किले को उन्होंने ऐसा जबरदस्त बनाया कि आज भी जिंजी किले को देखने के लिए जो लोग जाते, एक्सपर्ट्स जाते हैं, चकित होकर मुंह में उंगलियां दबाते, बताते ये कैसे बनाया, और वो भी कुछ शतकों पहले शिवाजी महाराज ने बनाया। भारत की सुरक्षा का जो विजन शिवाजी महाराज का था, मैं दावे के साथ बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चल रही है। हमने रशिया से जब विमान भेदक तोहफे ले ली, तब क्रिटिसिज्म किया ना विपक्ष ने, इससे क्या होने वाला है, दिखा दिया ना। एक ड्रोन, एक मिसाइल काम नहीं कर पाया पाकिस्तान का, सब हवा में उड़ा दिए। और जो भारत मेड, मेक इन इंडिया वाला जो मिसाइल था, उसने जाकर क्या कमाल करके दिखाए। नूर खान बेस कहा जाता है कि जमीन के अंदर न्यूक्लियर्स रखे हुए हैं, 2 गेट है, एक एंट्री है और एक एग्जिट है। बराबर भारतीय मिसाइल्स ने जाकर एंट्री भी उड़ा दी, एग्जिट भी उड़ा दिया। न्यूक की धमकी देने वाला पाकिस्तान चुप बैठा है कि भैया रोको इस भारत को। वो जाकर अमेरिकन प्रेसिडेंट को फोन करते, भैया बचाओ हमको, ये तो हमारा, हमको खत्म कर देगा। क्योंकि जो न्यूक की धमकी दे रहे थे, आज की स्थिति में पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर्स के उपयोग करने की क्षमता से बाहर हो चुका है। सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। और लोगों को डर यह भी लगा कि वहां पर एंट्री एग्जिट उड़ा दी, कहीं नीचे भी कुछ गया क्या और उसमें से न्यूक्लियर का रिसाव भी हुआ क्या। और पाकिस्तान ने डर के मारे अमेरिका को बताया कि थोड़ा चेक करो, कि आपके बताने का मुद्दा है कि कई सारे न्यूक्लियर के जो स्टॉक्स है वो अमेरिका के ही है, वहां पर पूर्व लोगों ने दिए हुए। तो वहां से एक अमेरिका का विमान आया ये चेक करने के लिए कोई न्यूक्लियर वहां पर लीक हुआ है क्या। और अमेरिका के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वहां के पत्रकारों ने उस सरकार को पूछा कि आपने कोई विमान भेजा क्या, न्यूक्लियर रिसाव हुआ है क्या पाकिस्तान में देखने के लिए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर देने वाला सरकार का प्रतिनिधि बताते हैं कि अभी इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते। मतलब क्या होता है, मतलब भेजा है, नहीं भेजा होता, नहीं भेजा है, सिंपल उत्तर था। लेकिन नहीं भेजा है नहीं कहा, अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। तेजस्वी विजय है ऑपरेशन सिंदूर, अद्भुत है, अकल्पनीय है। चाइना का जैसे खिलौना बकवास रहता है, चाइनीज मोबाइल जैसे 3 महीने में रद्दी के डब्बे में डालने की औकात का रहता है, चाइना ने जो हथियार बनाए हैं और दुनिया को बेच रहे हैं, जैसे उनका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया, उनका एयर डिफेंस सिस्टम हमारे मिसाइल्स को तोड़ नहीं सका। चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट जो है उसमें 50% की गिरावट आ गई। लोगों ने ऑर्डर्स कैंसिल कर दिया, नहीं चाहिए भैया ये आपका चाइनीज माल नहीं चाहिए। चाइना एक्सपोज हो गया और भारत उभर कर, तेजस्विता से उभर कर आया कि भारत में दम है, भारतीय वैज्ञानिकों में दम है, भारतीय सेना में दम है, भारतीय जवानों में दम है। ये शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलना है, नहीं तो क्या है। हमारे देश की नेवी, हमारे देश के नेवी के ऊपर जो झंडा स्वाधीनता से आज तक चल रहा था, उसके ऊपर कौन था, यूनियन जैक उसके अंदर चिपका हुआ था। अंग्रेजों के गुलामी की निशानी अभी तक वहां पर थी। तो कौन व्यक्ति है जिसने वहां से उसको हटा दिया, झंडे से यूनियन जैक को हटा दिया, और छत्रपति शिवाजी महाराज जो भारतीय नेवी के जनक कहा जा सकता है। मतलब पहले कुछ किले बने होंगे, सागरों से लड़ाई होती रही, लेकिन नेवी, नौदल, इफेक्टिव नौदल बनाने वाला पहला राजा छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उनका हिंदू साम्राज्य था, उसको याद किसने किया,
यशवंतराव चव्हाण होकर गए डिफेंस मिनिस्टर, याद नहीं किया शिवाजी महाराज को? उन्होंने नहीं कहा कि नेवी के झंडे के ऊपर का यूनियन जैक निकालो और शिवाजी महाराज की राजमुद्रा षटकोण वहां पर लगा दो? नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज नेवी के, भारतीय नेवी के झंडे के ऊपर से यूनियन जैक हटाकर वहां शिवाजी महाराज की मुद्रा का षटकोण लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए मैं कहता हूं, मोदी सरकार ये शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने वाली सरकार है, और आदर्शों पर, जो शिवाजी महाराज के आदर्श पर चलता है, उसको पराभूत करना किसी को भी बस की बात नहीं है। कितने भी एड़ी चोटी के जोड़ लगा लीजिए, कितना भी झूठ का बवंडर खड़ा करके देखिए, झूठ की उम्र तब तलक होती है जब तक सच का सामना नहीं होता। साथियों, जिस तरह से उन्होंने नेवी का निर्माण किया, इनके हिंदवी साम्राज्य ने, मुसलमानों ने जो मंदिर तोड़े थे वहां मस्जिदें बनाई थी। एक अयोध्या को लेकर बहुत बड़ा बवंडर विरोधियों ने खड़ा किया, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि उसके ऊपर बनी हुई मस्जिदें बुलडोजर लगाकर साफ करो और सोमनाथ का, सोरठी सोमनाथ का भव्य मंदिर खड़ा करो। उन्होंने किया, बुलडोजर लगाकर सारी मस्जिदें गिरा दी वल्लभ भाई पटेल जी ने सोमनाथ में, और वहां पर फिर एक बार भव्य मंदिर बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाया कि आप आइए, आप इसके पूजा में आकर बैठिए, इसका जो हम लोकार्पण कर रहे हैं उसमें आइए। लेकिन पंडित नेहरू की सारी शिक्षा दीक्षा जॉनी जॉनी यस पप्पा, ईटिंग शुगर नो पप्पा। उन्होंने बताया मैं नहीं जाऊंगा, मुसलमानों को क्या लगेगा। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, पहले राष्ट्रपति, उनको बुलाया, वो आए, उन्होंने वहां पर शिलान्यास नहीं, वहां पर जो लोकार्पण के कार्यक्रम में आकर बैठे। नेहरू इतने गुस्सा हुए राष्ट्रपति के ऊपर कि राष्ट्रपति पद का उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद उनको कोई सुविधाएं नहीं दी। इस देश का पहला राष्ट्रपति ऑर्डिनरी सरकारी हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ा है। आपको पता नहीं होगा कितना विषैला विचार नेहरू का था शत्रुओं के साथ, किस तरह से जहरीला व्यवहार करते थे वो। और जाकर जो हिम्मत दिखाई, राम जन्मभूमि का मसला दूसरा कुछ नहीं था कि राम मंदिर था, उसको बाबर ने तोड़ा, उसके ऊपर मस्जिद बनाई, इसलिए वो मंदिर हमको वापस चाहिए। किसी ने कहा वहां हॉस्पिटल बनाओ, क्यों बनाएंगे हॉस्पिटल? हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंची है, हमें उस स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठापना करना है। और इस देश में रहने वाले मुसलमान हमारे भाई हैं, वो बाहर से आए हुए बाबर उनका नहीं, राम उनका है, उनको समझ में आना चाहिए। और राम होना इसका मतलब उसका इस्लाम खतरे में नहीं होता है, वो उनका पूर्वज है। हमारा जैसा पूर्वज राम कृष्ण शिव है, वैसे उनके भी पूर्वज वही है। वो कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है, कन्वर्ट हुए तो पुरखे थोड़ी ना बदलते हैं, पुरखे तो वही रहते हैं। लेकिन संघर्ष करना पड़ा, दशकों तक संघर्ष करना पड़ा। हमने राम मंदिर को हासिल किया। नरेंद्र मोदी जी ने कानून के रास्ते जो थे, कंटकाकीर्ण मार्गों को सुलभ करके जल्दी फैसला दे दो बताया, फैसला आया, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना। अभी तो राम दरबार की वहां पर प्रतिष्ठापना हो रही है आजकल में। शिवाजी महाराज ने दक्षिण में गए थे, तिरुवन्नामलाई में, उनको पता चला वहां पर एक शिव का मंदिर तोड़ा गया, एक विष्णु का मंदिर तोड़ा गया और वहां पर मस्जिदें बनाई है। उस जमाने में बुलडोजर नहीं था, लेकिन शिवाजी महाराज ने वो दोनों मस्जिदें तोड़ दी और वहां पर उन्होंने शोणाचलपति का मंदिर जीर्णोद्धार किया और सोमाती पेरुमल के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। वहां पर लिख के रखा है कि शिवाजी महाराज ने आकर मुसलमानों ने तोड़े हुए इन मंदिरों के जगह बनाई हुई मस्जिदों को हटाकर वहां पर मंदिर बनाया है। क्या जवाब देंगे? महाराष्ट्र में जो राजनेता
जो विरोध में बात करते हैं राम मंदिर के, वो क्या जवाब देंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज के इन निर्णयों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। पोर्चुगीजों ने आकर 750 मंदिर तोड़े गोवा के अंदर, 750 मंदिर। उसमें से शिवाजी महाराज का वहां कभी राज्य नहीं रहा, लेकिन सप्तकोटेश्वर का जो मंदिर था, उन्होंने उस मंदिर का फिर एक बार पुनर्निर्माण किया। गोवा के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं मैं, उन्होंने ऐसे जो मंदिर पोर्चुगीजों ने तोड़े थे उनके पुनर्निर्माण के लिए 2 साल पहले 20 करोड़ रुपए का फंड उन्होंने दिया है कि जो तोड़े हुए मंदिर है उसको ठीक ठाक बनाओ, वापस मंदिर बनाओ। धर्मांतरण के विरोध में थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये 2 ऐसे धर्म हैं कि जो प्रोसेलिटाइजेशन करते हैं, वो बोलते हैं अपना नंबर बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, उनको सारे दुनिया को इस्लाम बनाना है, उनको सारी दुनिया को क्रिश्चियन बनाना है, हमको सारी दुनिया को हिंदू बनाना नहीं है। हम तो कहते हैं तुम्हारा भी भगवान है, हमारा भी भगवान है, तुम्हारा भी भगवान है, हमारा भी भगवान है। लेकिन ये कब तक चलेगा? जब तक आप कहेंगे कि आपका भगवान भी भगवान है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आपका भगवान भगवान नहीं है, शैतान है, और सिर्फ हमारा ही भगवान जो मानेगा वो जिएगा, नहीं तो आपको मरना पड़ेगा, अगर इसी में निर्णय होना है कि या तो आप जिएंगे या हम जिएंगे, तो भैया हम जिएंगे। कोई शक? कोई शक? अगर आप जिएंगे या हम जिएंगे यही फैसला होना है तो हम जिएंगे, हम काहे को मरेंगे भैया। शिवाजी महाराज ने धर्मांतरण के विरोध में कानून बनाया। शिवाजी महाराज को पता चला कि 2 क्रिश्चियन पादरी धर्मांतरण कर रहे हैं और धर्मांतरण अगर क्रिश्चियन नहीं बनेगा तो उसको मार रहे हैं। शिवाजी महाराज ने उन 2 पादरियों को बुलाया, पकड़ कर लाए और उनको बताया कि तुम बहुत घूम रहे थे, हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाते घूम रहे थे, अब मैं तुमको पूछता हूं हिंदू बनने के लिए तैयार हो क्या? वो बोले नहीं तैयार। शिवाजी महाराज ने दोनों का शिरच्छेद किया है, जिसको आजकल बोलते हैं ना सर तन से जुदा, है ना, सर तन से जुदा। वो सर तन से जुदा आपका नहीं है, शिवाजी महाराज का है। याद रखो, जो सर तन से जुदा का धमकी देते हैं ना, उस सर तन से जुदा को डरने वाला हिंदू नहीं है, ये शिवाजी महाराज की संतान है। दिमाग खराब हो गया ना, कहर बर पाएगा। आपे में रहो, कंट्रोल में रहो, नहीं तो संकट आप पर आ जाएगा। साथियों, शिवाजी महाराज ने धर्मांतरण को बंदी की, टूटे हुए मंदिरों को वापस बनाया। उस समय क्रांतिकारक काम शिवाजी ने किया जो आज तक कभी भारत में नहीं हुआ था। हिंदू धर्म छोड़कर अगर कोई दूसरे धर्म में जाता है तो हमारे यहां पर नो एंट्री का बोर्ड लगा कर रखा था कि एक बार गया तो गया, वो वापस नहीं आ सकता। भारत में पहला शुद्धिकरण डॉक्यूमेंटेड इतिहास में मिलेगा नहीं आपको ढूंढकर। पहला शुद्धिकरण अगर किसी ने किया है तो शिवाजी महाराज ने अपना पराक्रमी नेताजी पालकर, जिसको औरंगजेब ने मोहम्मद कोली खान बनाया था, जबरदस्ती बनाया उसको। वो जब औरंगजेब के चुंगल से निकल के शिवाजी महाराज के पास आया, तब शिवाजी महाराज ने मोहम्मद कोली खान को वापस हिंदू बनाया। और कहते हैं कि उन्होंने अपने परिवार की बेटी उनके परिवार में दी शिवाजी महाराज ने, ताकि उनको कोई अछूत न समझे। सती प्रथा थी, महिलाएं सती जाती थी। शिवाजी महाराज के पश्चात उनकी पत्नी भी सती गई है, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी मां को सती जाने से मना किया। क्रांतिकारक निर्णय है। जिजाऊ जा रही थी सती, जब शाहजी महाराज गुजर गए, शिवाजी ने कहा नहीं मां, तुम सती नहीं जाओगी। मतलब महिला ने सती जाना ही चाहिए, ऐसा कोई प्रेसिडेंट, ऐसा कोई नियम, कोई आदर्श नहीं है। यह शिवाजी महाराज ने बताया, इट इज योर चॉइस। जब जीजा माता को उन्होंने बताया तुम सती मत जाओ, और जीजा माता सती नहीं गई, वो क्रांतिकारी निर्णय था। मातृभक्त शिवाजी महाराज ने जीजा माता की सुवर्ण तुला की और उसमें से जितना सोना था वो गरीबों में बांट दिया। महिलाओं के ऊपर बलात्कार, शिवाजी महाराज कठोर। रांझा के पाटिल ने एक लड़की को उठाया, बलात्कार किया, उसने आत्महत्या।
रांझा का पाटिल न्याय मांगने के लिए शिवाजी महाराज के दरबार में आया। शिवाजी ने सैनिक भेजे पाटिल को बुलाने के लिए। पाटिल बोला, क्या शिवाजी, उसको कहाँ मालूम है राजा कैसे होता है, मैंने किया है तो मैं पाटिल हूँ, मैं तो करूँगा ही। सैनिक वापस आ गए। शिवराज गुस्सा हो गए। उन्होंने बताया, उठा कर लाओ साले को। उठा कर लाए और वो बोले माफी मांगता हूं। वो थरथर कांपने लगा शिवाजी का जो क्रोध देखकर। माफी मांगता हूं। शिवाजी महाराज बोलते हैं, माफी मांगना है, जाओ उस बेटी के से जाकर माफी मांग। पहले बेटी तो चली गई थी ऊपर में, और उसके दोनों हाथ और दोनों पैर काटकर चौकोनी बनाकर रांझा के पाटिल बचा हुआ जीवन निकाला है। जिंदगी भर याद रहे मैंने क्या पाप किया है। बलात्कार के विरोध में शिवाजी महाराज का ये न्याय है, ये न्यायप्रिय राजा है। महिलाओं के प्रति अत्यंत जो कहते हैं सेंसिटिव, संवेदनाक्षम उनके अधिकारों के प्रति। पोर्चुगीज गोवा में रहते थे, बोलते थे अरबी समुद्र हमारा है, अरेबियन सी हमारे बाप का है, और वहां से अगर किसी को भी नौका लेकर जाना है तो हमारा स्टैम्प सिग्नेचर लगेगा, परमिशन लगेगा। उस जमाने के जो बादशाह थे उनकी भी जो नौकाएं जाती थी बड़े बड़े जहाज व्यापार करने के लिए, तो वो पोर्चुगीजों का सील लेकर, उनकी परमिशन देकर, उनका टैक्स देकर जाती थी। शिवाजी महाराज ने बताया, अरबी समुद्र आपके बाप का नहीं है, हमारे पुरखों का है, और यहां से मेरे जहाज जाएंगे, कोई आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। और शिवाजी महाराज के जहाज मस्कत तक जाकर व्यापार करके आए, और उन्होंने कोई पोर्चुगीजों की परमिशन नहीं ली। शिवाजी महाराज का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू मैं आपको बताता हूं। इन्होंने राज्याभिषेक करने से पहले संभाजी महाराज का विवाह हुआ, लेकिन इनका राज्याभिषेक होने के बाद उनके दूसरे पुत्र राजाराम महाराज का विवाह होना था। तब तो ये राजा बन चुके थे। अब राजा बने हैं तो राजा के बेटे की शादी किससे होगी? दूसरे किसी राजघराने से होगी, कोई राजकन्या आएगी। 6 साल पहले प्रतापराव गुजर की कहानी में बताने जाऊंगा तो समय लगेगा, मैं अभी समाप्त करने जा रहा हूं। लेकिन जो बहुत प्रसिद्ध मराठी गीत है, लता जी ने गाया है, म्यानातून उसळे तलवारीची पात, वेडात मराठे वीर दौडले सात। ये जिनके ऊपर कविता लिखी है, 7 लोगों की सेना लेकर बहलोल खान के हजारों के ऊपर टूट पड़े, क्योंकि शिवाजी महाराज नाराज हो गए, मुझे बिना पूछे कैसे तुम वापस उसको छोड़ दिए। जीते तुम बहलोल खान को कैद किए, लेकिन तुमने छोड़ दिया, मुझे बिना पूछे छोड़ दिया। तो शिवाजी महाराज ने गुस्से से कहा, जाओ, जब तक तुम पकड़ के नहीं लाते तब तक मुझे मुंह मत दिखाना। प्रतापराव गुजर को लगा कि मैं मेरे राजा के नजर से उतर गया, अब जीने में क्या बचा है। गुस्से से निकल पड़े और सरदार चला गया तो पीछे पीछे 6 लोग घोड़े पर बैठे और 7 लोगों ने जाकर हजारों पर हमला किया। दुनिया में शायद मिले ये दीवानापन। और प्रतापराव गुजर ने बलिदान दिया। लेकिन 6 वर्ष के बाद जब राजाराम महाराज की शादी करने का समय आया, तब शिवाजी महाराज ने अपने बेटे की शादी राजकन्या से नहीं की, प्रतापराव गुजर की बेटी जानकी बाई से अपने बेटे की शादी की। उन्होंने बताया कि युद्ध में बलिदान दिया हुआ जो सैनिक है वो और राजा, इनके घरानों में कोई भेद नहीं है। मेरे सामने बैठे हुए किसी ना किसी कारण से डिसेबल्ड जवानों के लिए इससे बड़ा आदर्श क्या हो सकता है? वो तो बलिदान दिए हुए व्यक्ति को राजा का दर्जा दे रहा है, अब तो डिसेबल्ड हो। शिवाजी महाराज का क्यों आदर्श हमने नहीं रखना चाहिए? बताए मुझे, कोई समझाए। शिवाजी महाराज के बहुत सारे मैंने आपको किस्से बताए, मैं बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन अब समय नहीं है, मैं खत्म करता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने राजपथ जिसको बोलते थे, रॉयल रोड, उसको ड्यूटी रोड कर दिया, कर्तव्य पथ कर दिया। ये कर्तव्य पथ किसका है? ये कर्तव्य आप लोगों का है। जवान जो कर्तव्य करते हैं उनको सबसे बड़ी सलामी है कि जो राजपथ है, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक,
वहां पर उसका नाम कर्तव्य पथ करना। अंडमान के लगभग 16-17 द्वीप ऐसे थे जिनको अंग्रेज अधिकारियों के नाम थे। अंग्रेज अधिकारियों के नाम अंडमान के द्वीपों को, आइलैंड्स को थे। नरेंद्र मोदी जी ने वो सारे नाम बदल दिए और उन सारे नामों की जगह पर परमवीर चक्रधारी जो जवान थे उनके नाम उन्होंने वहां पर दिए। ये इंडियन आर्मी का सम्मान करने वाला प्रधानमंत्री, और उससे पहले एक गांधी परिवार जिन्होंने अपनी 7 दिन की लक्षद्वीप की यात्रा के लिए, पिकनिक के लिए इंडियन आर्मी का यूज किया। उनको खाना देने वाला आर्मी का जवान, उनको साफ सफाई करने वाला आर्मी का जवान, उनका एंटरटेनमेंट की व्यवस्था करने वाला आर्मी का जवान, उनको लेकर जाने वाली नौका, आर्मी की नौका, सारा सरकारी खर्चा करके, जैसे आप लोग आपके उनके नौकर हो उस परिवार के। राजीव गांधी पूरा परिवार जाता है लक्षद्वीप में नेवी के खर्चे पर छुट्टी मनाने के लिए। एक तरफ वो परिवार है और दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी जी है जो कर्तव्य पथ का नाम देते हैं, और सभी जितने द्वीप हैं अंडमान निकोबार के उनको परमवीर चक्रधारी जवानों का नाम देते हैं। महिलाओं के लिए परमानेंट स्टाफ कमीशन बनाते हैं। अभी जो एनडीए की एग्जाम पास हुई, 23 लड़कियां एनडीए में सिलेक्ट हुई है 2 दिन पहले, तालियां बजाइए। आज आपको इंडियन आर्मी में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होळकर के रूप दिखाई देंगे। आज आपको इंडियन आर्मी के अंदर महारानी लक्ष्मीबाई के रूप दिखाई देंगे। इंडियन आर्मी के अंदर आपको राजमाता जिजाऊ मां साहेब के प्रतिबिंब दिखाई देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने परमानेंट स्टाफ कमीशन बनाया महिलाओं के लिए। शिवाजी महाराज, ये जो दरबार है ना, ये शायद ही किसी एक राजा का दरबार है जिसमें कभी नाच गाना नहीं हुआ है। नहीं तो अय्याशी करना, शराब में मशगूल, नाच देखना, महिलाओं का भोग करना, इसके अलावा कुछ नहीं किया ये सारे जितने मुगल राजाओं ने। और उनकी आदतें हमारे भी राजाओं को लगी थी। शिवाजी महाराज ने कला को पूरा बढ़ावा दिया, लेकिन नाच गाना दरबार में होने नहीं दिया। एक अर्थ से राजा के कुर्सी पर, सिंहासन पर बैठने वाला, लेकिन जिसके जीवन में वैराग्य है, ये सब मेरे लिए नहीं है, ये सब पद लोलुप या सारे जो धन है, ऐश्वर्य है, वो उनको छूता भी नहीं था। कमल के पन्ने के ऊपर जिस तरह से दवबिंदु गिरता है, लेकिन दवबिंदु कमल के पत्र को छूकर भी अलग रहता है, बिल्कुल उसी तरह से इस सारे ऐश्वर्य और दरबार में शिवाजी महाराज एक महान योगी थे। इसलिए उनके ऊपर लिखी किताब को भी श्रीमान योगी कहा गया है। साथियों, मोदी जी ने बताया है कि सभी प्रकार के गुलामी के चिन्हों से हमने मुक्त होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आप देखेंगे कि मातृभाषा में प्रशिक्षण, शिक्षण लेना पड़ेगा। छोटेपन में सभी महापुरुषों को पढ़ाया जाएगा। यह ऐसा प्रधानमंत्री है कि सब दिवाली किसके साथ मनाते हैं? रिलेटिव्स के साथ ना? नहीं, दिवाली किसके साथ मनाते हैं? सारा देश दिवाली किसके साथ मनाता है? अपने परिवार और सगे संबंधियों के साथ मनाता है। मोदी किसके साथ मनाते हैं? सिर्फ जवानों के साथ, सिर्फ जवानों के साथ। कहीं लेह लद्दाख में जाकर -25 डिग्री सेल्सियस में जाकर मोदी कभी उनके साथ दिवाली मनाते हैं, तो कभी राजस्थान के मरुभूमि में जाकर 50 डिग्री सेल्सियस में जाकर दिवाली मनाते हैं। सब प्रकार के प्रोविंसेस में, सब प्रकार के स्थानों में, भौगोलिक वातावरण में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने वाला हमारे देश का दीवाना प्रधानमंत्री है, जो सैनिकों के लिए सब कुछ करने के लिए कमिटेड है। स्वदेशी हथियार बनाने के लिए किसने शुरुआत की इस देश के अंदर? स्वदेश भारत ने हथियार बनाने चाहिए। बाकायदा दूसरों के हथियार खरीदने के बजाय हम क्यों ना ऐसे हथियार बनाने वाले बने कि दुनिया हमसे हथियार खरीदेगी। देख लीजिए कैसे एक के पीछे एक भारत भी हथियार बनाता है। आज आहतोपि प्रवर्धे हम, अर्थ तो आपको पता होगा क्योंकि आप जब यहां आए हैं। आहतो अपि
मतलब हम आहत हो गए हैं, हमारे शरीर का कोई ना कोई हिस्सा डिसेबल हो चुका है। जरूरी नहीं है कि आप सबने जाकर मैदान पर युद्ध में ही कोई अपना पुर्जा गवाया हो, और युद्ध में जाकर अपने शरीर का कोई हिस्सा लड़ते समय गंवाने वाला जवान और बाकी समय देश की सेवा में आर्मी का काम करते हुए किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट में अपने शरीर का पुर्जा गंवाने वाला जवान, मेरी दृष्टि में दोनों समान है, दोनों का बलिदान समान है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गोली खाएंगे तो ही महान हो गए, लेकिन आप वहां पर काम करते हुए जीप चलाते हुए एक्सीडेंट हो गए, आपका पैर चला गया, इसका मतलब आप मराठी में लहान हो गए? बिल्कुल नहीं, तुलना नहीं है, तुलना करनी भी नहीं चाहिए। सेना का जवान जवान है, पैरामिलिट्री फोर्स का जवान जवान है। पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को भूकंप में जाना पड़ता है, बाढ़ में जाना पड़ता है, दंगों में जाना पड़ता है, वहां जाकर सिचुएशन कंट्रोल में लाते हैं। हमारे देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को दिवाली नहीं होती है, ये इन्हीं दुष्टों के कारण नहीं इनकी दिवाली होती। यही जो देशद्रोही है, यही भारत की सुरक्षा को अंदर से भी खोखला कर रहे, बाहर से भी खोखला कर रहे। ये षड्यंत्रकारियों के कारण एक जमाना था कि हम फ्लाइट में सीधे चले जाते थे, आज ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये फ्रिस्किंग करो, वो फ्रिस्किंग करो। किसके कारण? उनके कारण जिनके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर ने जाकर एक के पीछे एक मिसाइल दागकर उड़ा दिए उनके सारे प्रशिक्षण केंद्र, 300 से अधिक आतंकवादियों को कंठस्नान देकर हमारे देश ने जो पौरुष पराक्रम किया, उन आतंकवादियों के कारण हमारे देश के सारे पर्व खतरे में। इसके लिए आप लोगों की छुट्टियां कैंसल, न परिवार के साथ कभी भाई दूज पर बैठकर बहन से कभी राखी बंधवा सकते हैं, न दिवाली में जाकर कुछ बैठकर मीठा खा सकते हैं, न गणपति बाप्पा मोरया करके घर के गणपति को नमस्कार कर सकते हैं। किसके कारण ये इनसिक्योरिटी हुई है? इन्हीं लोगों के कारण इनसिक्योरिटी हुई है जो देश को तोड़ना चाहते हैं या देश के ऊपर हमला करना चाहते हैं। लेकिन आप लोग ये समर्पण करते हैं, आप त्याग करते हैं, और आहतों भी, भले आप आहत हो लेकिन प्रवर्धे हम अपने आप को ग्रो करके दिए। प्रवर्धन मतलब खुद का विकास करना, और आपका विकास आप ही कर सकते हैं। कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, उद्धरेत आत्मानम आत्मानम नात्मानम अवसाधयेत। आप ही आपका उद्धार खुद कर सकते हैं। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। आप ही आपके मित्र है, आप ही आपके शत्रु है। इसलिए कभी भी डिमोरलाइज मत होइए, अपना खुद का मित्र बनिए। और जब वसंत जैसा मित्र है तो वसंत ऋतु आपके जीवन में आना ही है। सभी ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ ऋतु वसंत ऋतु है, और ये वसंत ऋतु आपके जीवन में लाने वाली ये जो हमारी संस्था है, ये ऐतिहासिक कार्य कर रही है। मैं इस संस्था को बधाई देता हूं। और आप और कुछ नहीं कर रहे, एक संस्कृत सुभाषित के रास्ते पर आप अपना काम कर रहे हैं। आशा नाम मनुष्या नाम काचिदाश्चर्य श्रृंखला बद्धायया प्रधावंती मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत। संस्कृत को तो अंग्रेजों ने और उसके बाद में कामरेडों ने और फिर कांग्रेस ने डेड लैंग्वेज बताकर दबा के रखा था, लेकिन जो सत्य होता है वो कभी दबाया नहीं जा सकता। वो तेजस्वी सत्य संस्कृत है जो जमीन में दबा है वहां से उभर कर ऊपर आएगा, और एक दिन 100 साल के अंदर इस दुनिया में ऐसा आएगा कि जिस तरह से अंग्रेजी का बोलबाला है, मैं दावे के साथ बताता हूं दुनिया में संस्कृत का बोलबाला होकर रहे। और फिर प्रधानमंत्री जी के सभी भाषणों में कोई ना कोई एक संस्कृत सुभाषित आता ही है, आपने देखा होगा। ये आशा नाम मनुष्या नाम काचिदाश्चर्य श्रृंखला। जो निराश हो गया है, जिसको ऐसे लगता है कि आर्मी में मैं हूं, मैं पैरामिलिट्री में हूं, मेरा कुछ शरीर का पुर्जा गया, मैं कैसे खड़ा रहूंगा अपने जीवन में, निराश व्यक्ति को आशा देने का काम ये सबसे श्रेष्ठ काम है। क्योंकि आशा ये एक ऐसी बेड़ी है, आशा एक ऐसी बेड़ी है, जो बेड़ी जिसको लगाई जाती है वो पागलों जैसा दौड़ना शुरू करता है, और जिसको वो बेड़ी में बांधा नहीं जाता वो डिसेबल होकर खड़ा रह जाता है।
तो डिसेबल लोगों को आशा की बेड़ी लगाने वाले इस महान संगठन को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और पहले भी वसंत जी को मैंने बताया था कि मुझे समय के बंधन में बांधो, और मैंने आपको कहा कि आप खतरे से खेल रहे हो, तो खतरा अभी रुक जाता है। बोलिए भारत माता की वंदे, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। देखिए हम महाराष्ट्र में है, हमको मराठी नहीं आता, ये नहीं चलेगा। वसंत जी, इनको मराठी जो भी 3-4 महीने रहेंगे मराठी सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए। यस्मिन देशे वेदाचारा। मैं मेघालय गया, खासी जयंतिया बोलता हूँ, आसाम गया असमिया बोलता हूँ, त्रिपुरा गया बंगाली और कॉकबरोक बोलता हूँ, आंध्र गया तेलुगु बोलता हूँ। इन लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन आपके लिए मैं तालियां कब बजाऊंगा? पूर्ण मराठी में भाषण देना, आपने समझना सुनना, आपको मराठी आना चाहिए। आएगा ना? तो आप बोलेंगे विजय असो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांचा, राजमाता जिजाऊ मां साहेबांचा। कुछ घोषणाएं हम लोगों को एडिशनल भी देनी पड़ेगी, क्योंकि देश बड़ा है ना। ये जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल और वाहे गुरु दा खालसा वाहे गुरु दी फतेह, ये सिर्फ सिखों की घोषणा नहीं है, ये सारे भारत की घोषणा है। और कोई सिख हो नहीं हो, ये घोषणा सबने देनी ही चाहिए, क्योंकि अखिल विश्व में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे बोलकर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जिस खालसा पंथ की स्थापना की, वो देश की सुरक्षा के लिए की, हिंदुओं की रक्षा के लिए की। और हिंदू ही भूल गए, वो कोई सिखों की थोड़ी ना घोषणा है। बोलिए जो बोले सोनिहाल, वाहे गुरु दा खालसा। और फिर वो आदिवासियों को हम कैसे भूल सकते हैं? धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की, बोलिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की। तो नॉर्थ ईस्ट को क्यों भूलेंगे? बोलिए रानी मां गाइडिनलियू की, कनकलता बरुआ की, कियंग नांगबा की, वीर टिकेंद्रजीत की, हेपाऊ जादोनान की, थोगन संगमा की, राजा तीरथ सिंह की, त्रिपुरा के महाराजा थे वीर विक्रम, उनके ऊपर फिर बुलाइए, मैं 1 घंटा अलग से भाषण दूंगा। आप बोलिए महाराजा वीर विक्रम माणिक्य की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।